हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डू टेस्ट एंड बी कॉन्फिडेंट। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राज्यपाल ने जो है मुख्यमंत्री को विशेष सत्र बुलाने के लिए जो निर्देश दिए हैं, साथ ही जो आरक्षण मामले में क्या बहुत जल्दी फैसला आ सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही हम लोग अगर जो विशेष सत्र में जो आरक्षण के मुद्दे पर जो चर्चा करने के बाद अगर कोई सॉल्यूशन निकलता है तो क्या एसआई और जो सीजीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो उन सारे का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही हम लोग जानेंगे कि जो कवर्धा और जांजगीर चांपा में 1792 पदों पर जो भर्ती होना है, आपके जो मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उसमें, तो उसका जो एग्जाम है क्या आपका सीजी व्यापम लेगा या फिर आपका जो सीधी भर्ती के तरीके से होगा। अगर व्यापम लेगा तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस मैंने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज़ बताया था कि छत्तीसगढ़ का जो आरक्षण का जो मुद्दा है उस सारे मुद्दे को जो आपका हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के ऊपर सौंप दिया कि अगर आप इस पर चाहते हो तो अपना 50% के जो रिजर्वेशन है उसके अंदर में आप अपना कैटेगरी वाइज जो भी आप देना चाहते हो उन आरक्षण को उस तरीके से दे सकते हो। तो आरक्षण का जो मामला है पूरी तरह से अभी राज्य सरकार के कंट्रोल में है। जिस वर्ग को आपका देना चाहते हैं जितना, वो जो है राज्य सरकार दे सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने इसमें जो है पूरी तरह से अपना जो मत है वो राज्य सरकार के ऊपर सौंप दिया है। तो चलिए जानते हैं कि जो आरक्षण के मुद्दे के लिए जो आपके विशेष सत्र में किस तरीके से बात हो सकती है। वैसे और मैं बता दूं कि जो राज्यपाल जी हैं कि उन्होंने सीएम को पत्र लिख के जो है विशेष सत्र बुलाने के लिए जो है कहा है और आरक्षण के जो विधेयक है उसको पारित करने की भी बात कही है। चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण की कटौती के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा के बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके भी सामने आई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर जनजातियों की आरक्षण बहाली के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की जानकारी मांगी। वैसे उन्होंने कहा है कि जो आपके आरक्षण के जो प्रोसेस है उसमें किस तरीके का आपका कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो है राज्य सरकार को ये सौंप दिया है कि आप किस वर्ग को कितना आरक्षण देना चाहते हो, 50% के भीतर में आप तय कर सकते हो। तो इस मामले में जो उन्होंने जो है जानकारी मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा में का विशेष सत्र बुलाकर जो है विधेयक को पारित करने या अध्यादेश से समस्या का समाधान करने की बात कही है। उइके जी ने बघेल को लिखे पत्र में कहा है कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। जनजातीय समाज की राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक संगठन, अधिकारी व कर्मचारी संगठन द्वारा प्रदर्शन का आरक्षण बहाली की मांग की जा रही है। इस स्थिति में जो है जनजातीय समाज में असंतोष है। कानूनी व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है। जनजाति बाहुल्य प्रदेश के कारण बतौर राज्यपाल जनजातीय हितों का संरक्षण करना चाहिए। गाइस यहाँ पे जो है हमारे अनुसुईया उइके जी हैं, उन्होंने जो आपके मुख्यमंत्री को पत्र लिख के ये इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मांगी है कि क्योंकि कुछ दिन पहले जो हाईकोर्ट ने आपका राज्य सरकार के ऊपर पूरा भार सौंप दिया कि आप किस वर्ग को कितना आरक्षण देना चाहते हो आप जानो। तो उस मामले में जो है जानकारी मांगते हुए आपके अनुसुईया उइके जी ने कहा है कि कितना % आप किसको देना चाहते हो, इन सारी चीज़ों के बारे में आप जानकारी दीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको विशेष सत्र बुला के जो है आप पारित करके या फिर अध्यादेश से इसका समस्या का समाधान करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो आपके जनजातीय वर्ग है उन्होंने लगातार इस मामले को उठाया कि हमें 32% का आरक्षण चाहिए। तो इस मामले में भी उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके का उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आपका राज्यपाल जी ने सीएम से पत्र लिख के कहा है। इसमें आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो है सरकार ने तमिलनाडु और कर्नाटक का जो आरक्षण प्रणाली है उसको अध्ययन करने की बात कही थी। उसी कड़ी में जो है आपके जनजातीय मंत्रियों का कुछ समूह और जो आपके राज्य के जनजाति से संबंधित जो अधिकारी हैं उन्हें जो है आपका एक समूह बना के या टीम बना के जो है तमिलनाडु भेजने की बात कही गई थी। साथ ही जो है आपके हाई कोर्ट ने भी जो है छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर इन सारे मामलों को डाल दिया है कि आप किस में कितना आरक्षण देना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे मैं बता दूं कि मेडिकल में प्रवेश के लिए कुछ समय पहले जो है आपका 2011 से पहले का जो आरक्षण था उसको जो है बहाल किया गया था। यहाँ पे मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए बने आरक्षण रोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया था। चिकित्सा शिक्षा संचालक ने इसके लिए अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 14% आरक्षण के
मान से रोस्टर बनाया है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो आरक्षण था 2011 के पहले का था, क्योंकि अनुसूचित जाति को 16% का आरक्षण दिया जा रहा था, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्गों को 14%। इसी मामले में जो है आपका कुछ दिन पहले जो आपके मुख्य सचिव जी को जो है नोटिस चल गया था कि आपने इस आरक्षण को लागू क्यों करवाया, क्योंकि कुछ दिन बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ भी रहे थे कि 2011 का जो आरक्षण है वो बहाल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपका राज्यपाल जी ने सीएम को पत्र लिखा। अब मैं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आरक्षण के मामले में अगर जो है आपको सरकार तय कर लेती है विशेष सत्र बुला के, तो आपके जो सीजी व्यापम और सीजीपीएससी के जो एग्जाम्स हैं और एसआई के जो एग्जाम्स है वो सारी चीजें का रास्ता साफ हो सकता है। साथ ही हम लोग बात करेंगे टीचर और एसआई के अलावा जो है आपके सीजी व्यापम में 1792 पदों पर अधिक भर्ती हो सकती है, क्योंकि आपके जो कवर्धा और जांजगीर चांपा में, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कवर्धा और जांजगीर चांपा में जो आपके मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा आपके मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसमें 1792 पदों पर जो आपका भर्ती किया जाएगा। इसका जो डेटा था वो वित्त विभाग को भेजा गया था, जिसमें जो है वित्त विभाग के द्वारा जो है अगर वित्त विभाग से इसके लिए जो है आपका अनुमति मिलती है तो 1792 पदों पर जो है आपका भर्ती हो सकती है। अगर व्यापम में इसका एग्जाम लेती है तो आपका जो सिलेबस रहेगा नॉर्मली वही रहेगा जो आपके व्यापम कराता है। अगर प्रथम से चतुर्थ क्लास तक की इसमें जो है भर्ती होना, यानी आपके जो ए ग्रेड से लेके आप 4th ग्रेड तक जितने भी कर्मचारी होते हैं उन सारी उतने जो पोस्ट हैं इसमें होना है। इससे पहले अगर आप किसी एसएससी या फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ जिसमें आपको कॉम्बो पैक मिलेगा। एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन बुक है ये, आपका इंग्लिश, जनरल नॉलेज, क्वांटिटी, रीजनिंग का जो टॉपिक वाइज आपको इसमें टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपका ऑथर की बात करो तो एजुकेशन गोरिल्ला जो आपका है वो इनमें इस बुक का जो है ऑथर है। ये एजुकेशन गोरिल्ला प्रिपेयर के द्वारा जो है प्रिपेयर किया गया ये बुक है। साथ ही इसके प्राइस की बात करें तो 710 रुपए इसमें आपको प्राइस पड़ने वाला है। ये आपका कॉम्बो पैक है। वैसे इसमें रेटिंग की बात करो तो आपको 4.5 की रेटिंग इसको मिली हुई है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक से आप इसको परचेस कर सकते हैं। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जितने भी सीजी व्यापम, सीजीपीएससी और ऐसे के जो एग्जाम्स हैं वो बहुत जल्दी कंडक्ट हो जाएं, ये हम लोग आशा करते हैं। और आपका जो विधानसभा का जो विशेष सत्र मुख्यमंत्री अगर बुलाते हैं तो अगर उसमें कोई फैसला होता है तो ये व्यापम के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं वो सारे स्मूथली किए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।